भाई मैंने सब देख लिया है इस आईपीएल में। मतलब आर यू टेलिंग मी कि आरसीबी पैट कमिंस के घर पे मैच हार के उसको साइलेंट करके आ गई है? देखो इस आईपीएल में ना बहुत लफड़े हुए हैं, बहुत रेज बेटिंग हुई है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पैट कमिंस के घर पे कोई टीम गई है, उनसे मैच हार के आई है, फिर भी उनको साइलेंट कराई है। मतलब किसी टीम को मैच हरा के उनके फैंस को, उनकी टीम को साइलेंट करके आना, ये हम देख चुके हैं। लेकिन आरसीबी वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल भाई। फाइनल ग्रुप स्टेज मैच ऑफ आरसीबी एंड हैदराबाद। आरसीबी लॉस्ट इट, लेकिन फिर भी टॉप ऑफ द टेबल। दिस टीम डिसाइडेड टू कुक ऑरेंज आर्मी बाय लेटिंग देम विन द मैच। आरसीबी लिटरली सेड नाइस 250 रन्स हैदराबाद वालों, लेकिन अब क्वालिफायर 2 में जाके वापस बना के आओ। बैक टू बैक 2 सीजंस टॉप 2 में फिनिश करा है आरसीबी ने। डिफेंडिंग चैंपियंस हैव फिनिश्ड एट द टॉप ऑफ द टेबल दिस सीजन एंड नाउ दे विल प्ले क्वालिफायर 1 अगेंस्ट गुजरात टाइटंस ऑन 26th। इट इज गोना बी एपिक, कोहली वर्सेस गिल। एंड ऑनेस्टली देखो, क्रेडिट टू हैदराबाद, दे प्लेड रियली वेल। आरसीबी के बस की ही नहीं थी 250 चेज करना, लेकिन इस चेज में एक ही चीज इंटरेस्टिंग हो पाई, वो थी कोहली और हेड का लफड़ा। वो भी मैच खत्म होने के बाद हुआ। मैं तो कहता हूँ मैच की हाइलाइट्स छोड़ो, कैन आई गेट दिस लफड़े की हाइलाइट्स विद स्टंप माइक रिकॉर्डिंग इन 4K HD बिकॉज प्लीज टी। क्या मतलब विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया है? यही तो डिटेल्स चाहिए हमें। ये क्या स्कोर कार्ड लगा देते हो तुम्हारे पास? मैं कहता हूँ किस बात की $1 बिलियन लीग के दावे करते हैं ये लोग, जब मुझे यही नहीं पता चलेगा कि आज के मैच में कोहली ने टुल्ले को कौन कौन सी गालियां दी है। आई थिंक आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ कॉकरोच पार्टी इन दिस कंट्री, वी शुड वर्क टुवर्ड्स अ लफड़ा प्रोटेक्शन पार्टी, जो कि इस सीजन में हुए सारे लफड़ों को एक जगह इकट्ठा करके हम लोगों के लिए बढ़िया सी इंस्टाग्राम आईडी बना दे, ताकि हम पूरा दिन रील स्क्रॉल कर सके वहां पे HD में विद बेटर स्टंप माइक रिकॉर्डिंग। बता रहा हूँ, देखो कॉन्टेक्स्ट तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता इतना मैटर करेगा। जब 250 रन चेज करने थे, कोहली और अय्यर ओपनिंग कर रहे थे, उस टाइम पे बहुत प्रेशर था और एक पॉइंट ऐसा आया था जब एसआरएच की बॉलिंग थोड़ा उनको ओवर पावर कर रही थी और ये एक बैंटर चल रहा था। ट्रेविस हेड ने पहले कुछ वेंकटेश अय्यर को बोला, फिर सिमिलर चीज विराट कोहली के ऊपर ऐसे प्रेशर डालने की कोशिश करी, और ऑफ कोर्स कोहली तो लेगा नहीं इन सब चीजों को, तो कोहली ने उसको इशारे किए कि भाई अगर तू इतना ज्यादा बोल रहा है तो आके खुद बॉलिंग कर ले और ले ले मेरी विकेट। लेकिन थोड़ा और रिस्क हो चुका था और कोहली भाई उसके बाद जल्दी आउट हो गए 15 रन बना के सिर्फ। एंड फिर ट्रेविस हेड आके कोहली को बोलता है कि भाई मेरे को तो अभी बॉलिंग का चांस भी नहीं मिला और तू पहले ही आउट हो गया। इनफैक्ट उस समय हेड थोड़ा सा जाके क्लैप करके आया था कोहली के पास, जब कोहली डगआउट की तरफ जा रहा था। इसी वजह से अपने कोहली भाऊ ऑफ कोर्स भाई चीकू लाल हो गया। उस समय तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि भाई कितना बड़ा बन जाएगा, लेकिन जब मैच के एंड में कस्टमरी हैंडशेक्स हो रही होती है तो ट्रेविस हेड जब आता है तो विराट कोहली साइड से निकल जाता है। नो हैंडशेक भाई, थाला की याद दिला दी फ्रॉम 2024। और अगर तुम वीडियो देखोगे, ट्रेविस हेड वाज विजिबली शॉक्ड कि उसको भी ऐसा नहीं लगा था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि वी नो भाई जब विराट कोहली गुस्से में आता है, जब चीकू लाल होता है तो ईगो पे आ जाती है और फिर तुम गए, खत्म हो तुम। और इससे पहले एक टाइनी डिटेल और थी कि ट्रेविस हेड एक्चुअली बॉलिंग करने आ गया था उस मैच में जब आरसीबी मैच हार रही थी, और उसने एक विकेट भी ले ली, जिसके ऊपर सनराइजर्स हैदराबाद के ऑफिशियल सोशल मीडिया ने भी एक पोस्ट डाल दी भाई कि केम बोल्ड एंड वॉकड अवे विद द विकेट। बात इतनी बढ़ गई कि ट्रेविस हेड ने भी फिर विराट को पोक करते हुए इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी विच सेड कीप द बॉडी गेसिंग। और ये मैं पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज दैट इज व्हाई आई नीड दोस स्टंप रिकॉर्डिंग्स ना, इसीलिए तो चाहिए होती है। क्या पता कोहली ने उसकी बॉडी पे कुछ कमेंट, यू नेवर नो। और ये तो देखो विराट भाई अपने भोले हैं, इंस्टाग्राम ज्यादा यूज नहीं करते, एल्गोरिदम ही लाइक कर लेता है उनकी तरफ से। लेकिन अगर विराट भाई इंस्टा यूज करते होते तो आज ट्रेविस हेड के लिए भी स्टोरी आ रही थी, उसको बता देता हूं मैं। एंड ऑफ कोर्स कोहली के अंडर 18 वाले फैंस पहुंच गए ट्रेविस हेड के कमेंट सेक्शन में ओवर 18 वाली हरकतें करने। एक्चुअली नॉट इवन ओवर 18 वाली हरकतें भाई, दिस इज अंडर 10 ईयर्स वाली हरकतें जो होती है ट्रेविस के पीछे भाई। इनफैक्ट ईगो कोहली ने दिखाई है, बेचारा फिर ट्रेविस हेड का इंस्टाग्राम रहा है। ऑनेस्टली ऑल जोक्स असाइड, मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही लगा, मतलब मुझे नहीं लगा कि यार, इवन एज अ कोहली फैन इट फेल्ट लाइक कि थोड़ा अननेसेसरी था। मतलब यूजलेस सा मैच था, इतना कोई बिग डील भी नहीं थी, ना कोई ऐसी राइवलरी थी जो कि तुम्हें सॉर्ट आउट करनी थी। एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई 19 नवंबर वाली भी चीज इन्वॉल्व थी, बिकॉज उसके बाद इतने मैचेस हो चुके हैं, आई थिंक वी आर पास दैट, तो कोहली उसके लिए भी नहीं करेगा। मैं तो कहता हूँ ये जवाब था कोहली का उन लोगों को जो अफवाह फैला रहे कि कोहली इस समय टेस्ट रिटायरमेंट वापस लेने वाला है। मैं कहता हूँ जो बंदा एक यूजलेस से मैच में छोटी सी 2 बॉल की राइवलरी के चक्कर में मैच के एंड पे ट्रेविस हेड से हाथ ना मिलाए, इतना ज्यादा ईगो और गुस्सा दिखाए, उसको तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जीजी और अगरकर के ही एरा में जिन्होंने उसको रिटायर करवाया, टेस्ट रिटायरमेंट वापस लेके आ जाएगा और खेल लेगा इस टीम के लिए? सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। ये बंदा नहीं करेगा। जितना इसका गुस्सा नाक पे बैठा रहता है, ये कुछ नहीं करने वाला। ऐसा भूल जाओ सारे रूमर्स, छोड़ दो इनको पीछे, एंजॉय दिस लफड़ा। कोई नहीं, इस हार का बदला एलिमिनेटर में लिया जाएगा भाई। मैं कहता हूं एलिमिनेटर में नहीं। हैरान मत होना विराट भाई, आपने इतना तो बकचोदी कर दी है यहाँ पे, लेकिन फिर यही साला अगर हमें 2027, मैं बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन
ये लोग याद रखते हैं ये भाई, बहुत तुम्हें पता ही कैसे होते हैं, ये याद रखेगा। आज का हाथ ना मिलाना, ये उस दिन जाके कहीं तुम्हें कोई रैंडम नवंबर तारीख ऑफ 2027 पे ना याद आ रहा हो, हाथ तक नहीं मिलाया। माहिराट मोमेंट। पीक यूट्यूब 2016 थंबनेल्स बाय द वे। यूजुअल डे एट वर्क, आओ सामने वाली की गन जलाओ, हौसला ईंधन बदला, एडिट्स का मटेरियल दे जाओ और घर जाके सो जाओ 11 PM। विराट कोहली। तल्ले का गुल्ला उड़ता देख अंदर से खुश हो जाता। कुछ ज्यादा ही खुश हो गए आज विराट भाई। ऑल्सो एक लफड़ा मेरा भी चल रहा है जीटी फैंस केकेआर फैंस के साथ कि जब जीटी जीती केकेआर जीती सीएसके एलिमिनेट हुई, मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो आप यहाँ आ जाए। तो जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, मैं अभी भी पॉकेट ब्रोकर यूज करता हूं एंड आज मैं तुम्हें कुछ और फीचर्स बताना चाहूंगा जो मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बनाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भाई, यहाँ ट्रेड्स बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लिटरली तुम सेकंड्स में ट्रेड कर सकते हो एंड ट्रेड में तुम्हारा प्रॉफिट कितना होने वाला है ये भी तुम्हें बहुत आसानी से पता लग जाता है। एक और यूजफुल फीचर है पेंडिंग ट्रेड्स, जिसमें तुम अपने ट्रेड के पैरामीटर्स एडवांस में ही सेट कर सकते हो और ये प्लेटफॉर्म उसको याद रख के तुम्हारी ट्रेड ऑटोमेटिकली ही खोल देगा अगर तुम्हारी कंडीशंस मीट होती है। मतलब बेसिकली मुझे चार्ट के सामने कॉन्स्टेंटली बैठ के मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप काम करता रहता है। इस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें फॉरेक्स, स्टॉक्स, इंडाइसेस, क्रिप्टो करेंसीज 130 से ज्यादा एसेट्स देखने को मिलते हैं जो कि 24/7 काम करते हैं, सो यू कैन ट्रेड एट एनी टाइम, जो भी तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। अल्ट्रा ट्रेड जैसे अमेजिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि तुम्हें प्लेटफॉर्म के ही फंड से अपने ट्रेड्स ओपन करने के लिए अलाउ करता है। यानी अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट तुम रख सकते हो, लेकिन अगर लॉस हुआ तो तुम कुछ लूज नहीं करोगे। बाकी देखो, फास्ट विड्रॉल्स, नो कमीशन एंड 24/7 सपोर्ट एंड हेल्प के बारे में तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। ये सब यहाँ पे कन्वीनियंटली अवेलेबल है, तुम डिस्क्रिप्शन में जाके इनको चेकआउट कर सकते हो। पॉकेट ब्रोकर का लिंक मैंने दे दिया है, साइन अप करो यहाँ पे जाके एंड मेक श्योर टू यूज मेरा कोड वालिया 2026 टू गेट 100% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, जो कि सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। बाकी देखो, इस 2 मिनट के लफड़े के बीच में थोड़ा 3 घंटे का क्रिकेट भी हुआ था, उसकी भी बात कर लेते हैं। यू नो आरसीबी हैज ऑलरेडी कुक्ड इन दिस सीजन, जब उनको लास्ट मैच जीतना या फिर कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं तो इस बात से ज्यादा हैरान हूं कि इस सीजन एक टीम ने 265 चेज कर रखे हैं आईपीएल में, वो इस समय ज्यादा खुश नहीं है, बल्कि आरसीबी जो 250 भी नहीं बना पाई वो ज्यादा खुश हो रहे हैं। ऑल बिकॉज आज का मैच जीतने के लिए एज यू ऑल नो उनको 166 या 167 रन ही चाहिए थे, उसके ऊपर जितने भी रन आए वो फ्री के पाटीदार भाई के लिए मतलब मजेदार हो गए। आज ऐसा लग रहा था कि सीएसके के एलिमिनेट होने के बावजूद भी ऋतुराज गायकवाड़ की कमी महसूस नहीं हो रही, बिकॉज एक आर नाम का प्लेयर आज वैसा ही खेल के ट्रिब्यूट दे रहा था सीएसके को। बट आई थिंक एक पॉइंट पे जब कोहली अय्यर और डीडीपी की विकेट गिर गई ना, दे रियलाइज भाई इनके बस की नहीं है, इनको बस 160-70 बना दो, टॉप 2 निकाल लो, उसके बाद देखेंगे। पर्टिकल एंड पाटीदार टुडे। भाई मैं कहता हूँ पर्टिकल तो होगा, लेकिन कृणाल पांड्या का कंट्रीब्यूशन भाई, कृणाल एंड पाटीदार भाई, पीक टेरर अटैक फ्रॉम कृणाल कायदा एंड रजत जश्न मोहम्मद। शेर को पता होता है कब झपट्टा मार के अटैक करना है और कब शांति से अपने इलाके की रक्षा करनी है। ओ आरसीबी फैंस भाई, एनीथिंग टू डिफेंड। आज के जो बॉलर्स की 250 की पिलाई हुई है, एनीथिंग टू डिफेंड दैट भाई, एनीथिंग टू डिफेंड। टारगेट छोड़ के इनसे सब डिफेंड करवा लो। आजा पैट कमिंस, तेरे को टॉप 2 फिनिश करवाता हूँ भाई। गोटेड कैप्टन तो बोल दो रजत पाटीदार को, बिकॉज व्हेन हैव वी सीन कि कोई ऐसा कैप्टन जो कि अभी मतलब इंडियन टीम में भी सॉलिडिफाइड ना हो, वो एक आईपीएल टीम को 2 बैक टू बैक क्वालिफायर्स निकाल रहा भाई साहब, मतलब क्रेजी यार रजत पाटीदार। ही हैज बीन सो गुड। मतलब ऑल फैंडम्स असाइड, ऑल टीम्स असाइड, मैं कहता हूँ भाई इंडिया का पर्सपेक्टिव से देखो हाउ गुड ऑफ अ लीडर रजत पाटीदार इज, एंड मे बी कहीं ना कहीं हम इसको इंडियन टीम में यूज कर सकते हैं। नॉट लेटिंग एसआरएच क्राउड सेलिब्रेट इवन व्हेन दे आर विनिंग द गेम, आई थिंक बिगर देन द ईशान किशन डूइंग जाओ 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 टू सीएसके फैंस। But you have to appreciate how good the management cooked, because Venkatesh Iyer played so well in the opening spot. In fact, this was a very calculated move by the RCB कि Phil Salt अभी आया नहीं है, बेथल को बाहर बैठा दो और वेंकी से ओपनिंग करवा दो। बिकॉज रिकॉर्ड देखो, वेंकटेश अय्यर वर्सेस हैदराबाद ने लास्ट 3 मैचेस 51 ऑफ 28 इन क्वालिफायर 1 2024 जब केकेआर के लिए खेलता था, 52 ऑफ 26 उस सेम ईयर के फाइनल में भी केकेआर को जिताने में इसने हेल्प करी, एंड देन 2025 में भी इसने 60 रन लगाए थे 29 बॉल्स में अगेंस्ट हैदराबाद। इनफैक्ट वी हैव सीन वेंकटेश अय्यर इज काइंड ऑफ अ बिग मैच प्लेयर भाई। जब भी बड़े मैचेस, क्वालिफायर या सेमीफाइनल टाइप के मैचेस होते हैं, ये बंदा अच्छा ही खेलता है। इसने 2021 में भी बहुत अच्छी इनिंग खेली थी अगेंस्ट सीएसके। तो आई थिंक ये मैनेजमेंट ने ना इसको लास्ट के मैचेस के लिए ही बचा के रखा हुआ था कि भाई फाइनल में इसको उतारेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लेगा। कोच वेंकी यू हैव टू ओपन, वेंकी नो प्रॉब्लम, कोच यू हैव टू बैट एट नंबर 5, वेंकी नो प्रॉब्लम, सच अ वर्सेटाइल प्लेयर डिजर्व्स टू प्ले एवरी
मैच द बिगेस्ट रॉबरी दिस सीजन दैट हैज हैपेंड इज वेंकटेश अय्यर ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सीजन बेंच पे बैठा रहा। आई थिंक ही डिजर्व्स टू गो इन अ टीम जो कि इसको भाई पूरे के पूरे सीजन के मैचेस खिलाए, बिकॉज ही हैज सो मच टैलेंट। 23 करोड़ ना दे, लेकिन 7-8-10 करोड़ दे के ऐसे ही परफॉर्मेंस निकलवा ले भाई, ही इज अ बीस्ट। बट ऑफ कोर्स आई ऑल्सो थिंक कि विराट कोहली जल्दी आउट हो गया और आरसीबी 250 रन नहीं बना पाई, विच शोज वन वीकनेस यहाँ पे कि भाई इनके बॉलर्स 250 पड़वा सकते हैं भूवी हेजलवुड होने के बावजूद भी, और इनके बस की नहीं है चेस करना। तो ये चीज अगर आगे किसी मैच में हो जाती है तो हैरान मत होना भाई, आरसीबी वहां चोक कर जाए। एसआरएच आई थिंक वर टू गुड इन दिस मैच। अपनी तरफ से वो जो कर सकते थे ना उन लोगों ने इस मैच में किया। मतलब अगर तुम्हें 80 रन से जीतना है किसी टीम से तो तुम 250 एटलीस्ट देखोगे। इनफैक्ट एक पॉइंट पे 300 भी जा सकते थे, वो तो जितेश कायदा बीच में आ गया, लेकिन 250 का स्कोर इन्होंने दिया। एंड आई थिंक दे ओनली अलाउड आरसीबी टू गो अप टू 200 व्हिच वाज गुड। मिक्स्ड रिएक्शंस व्हेन आरसीबी लूजेस द मैच, पुअर बॉलिंग, कावर्ड बैटिंग, बट द लॉ ऑफ एवरेज हैज स्ट्राइक देम बिफोर द टॉप 4 मैचेस एंड दे आर इन टॉप 2 एज वेल। आई थिंक दिस इज द मोस्ट सेंसिबल आरसीबी फैन आई हैव एवर सीन। गलत मैच में आ गया लगता है। एक तो भाई इन लोगों ने क्रिस गेल को बुलाया, उसके बाद उसको 250 का टोटल था आज क्रिस गेल के सामने चेस करने का। आरसीबी हैड द चांस टू डू द बिगेस्ट थिंग, जहां क्रिस गेल आता, मतलब टॉप 2 में भी क्वालिफाई होते, सेलिब्रेट भी कर रहे होते कि 250 चेस कर दिया आरसीबी ने, लेकिन भाई बेचारा क्राउड में ही छुप के, मैं तो कह रहा हूँ आधे मैच के बाद घर चला गया होगा। He was like, भाई ये कौन सा पेड रेवोल्यूशन चला रखा है भाई इन लोगों ने, मैं निकल रहा हूँ भाई, मुश्किल से 200 बना रहे हैं ये, इतने तो मैं सांस ले लेता था। मैं तो ये पूछ रहा हूँ हु हर्ट माय झारखंडी गेल ईशान किशन भाई, कभी आरसीबी कभी सीएसके, ये बंदा नहीं छोड़ता भाई। आज भी इस मैच में पेल की गया, अभी पिछले मैच में सीएसके की विसल बजा के आ रहा है ये। ब्रो वाज प्लेयर ऑफ द मैच टुडे, अपनी टीम को जिताया है ये मैच, इवन दो क्वालिफाई नहीं करवा पाया टॉप 2 के लिए, बट 3 नंबर पे एंड अप करे है भाई, नॉट अ बैड पोजीशन। लेकिन एक रिकॉर्ड देख के पता लग गया इसका क्या लफड़ा है भाई आरसीबी से। ईशान किशन इन लास्ट 4 इनिंग्स वर्सेस आरसीबी 69, 94, 80 एंड 79 इन दिस मैच। मैं कहता हूँ हैरान मत होना अगर गलती से आगे प्लेऑफ्स में आरसीबी को एलिमिनेटर खेलना पड़ जाता है, अगर एसआरएच के अगेंस्ट, या फाइनल भी खेलना पड़ जाता है, तो ही इज गोना कुक देम। बता रहा हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। आई थिंक ईशान किशन के लिए दिस हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट्स टू द ईयर। वर्ल्ड कप उसने हमें जिताने में हेल्प करी, ही परफॉर्म्ड इन दोस मैचेस, ही परफॉर्म्ड जब उसको न्यूजीलैंड सीरीज में उससे पहले चांस मिला था, एंड देन इन द आईपीएल ही शोड हिज कंसिस्टेंसी भाई। 570 रन बना दिए इसने अब 14 गेम्स में। एक टीम जहां पे ऑलरेडी अभिषेक, क्लासन, ट्रेविस हेड जैसे दानव भरे पड़े हैं, उनमें आउट परफॉर्म करना, उनको आउटस्कोर करने की कोशिश करना इज वन टैलेंट भाई। आदित्य हुंडिया इन द स्टैंड्स, ऐसे ही थोड़ी ईशान किशन इज स्पीकिंग दोस्तों। ये ऐसी हरकतें ना मर्द जैसे जो सीएसके के साथ किया था लास्ट मैच में, इस मैच में भी करने को रेडी था ये तभी करता है जब एक तो ऐसी बंदी हो और ऊपर से फिर साथ में परफॉर्मेंस भी पीक कर रही हो। When you didn't qualify for qualifier 1 but ईशान किशन scored runs खुश है भाई वो लड़की, खुश क्या क्या है यार, लोग हर चीज में वो करते हैं। This is the face you give when you are like हट जाओ सब आज। एंड ओवरऑल देखा जाए ना, हैदराबाद को यू हैव टू अप्रिशिएट, दे हैव बीन एट पार, इवन दो ये तीसरे नंबर पे फिनिश कर रहे हैं, लेकिन कोहली की टीम के भी 18 पॉइंट है और गिल की भी टीम के 18 पॉइंट है। और ये टीम जिनके पास अपेरेंटली बॉलिंग ही नहीं थी सीजन से पहले, और आधे से ज्यादा सीजन इनका कैप्टन खेला ही नहीं जो मेन कैप्टन है, दे आर स्टिल एट पार विद द बेस्ट टीम्स दिस सीजन। क्लासन, ईशान और अभिषेक, इनके 3 दानव ऑलरेडी ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 10 में आ रहे हैं। इनफैक्ट ऑरा प्लस प्लस यहाँ पे है कि क्लासन, अभिषेक और ईशान तीनों के रन विराट कोहली से ज्यादा है इस सीजन। मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आरसीबी ने यहाँ पे ऑरा गैम्बल कर ली, अपनी कोहली ने करवा दी है। अब अगर इन्होंने हरा दिया ना भाई, दे विल गो क्रेजी। एंड आई थिंक इस बैटिंग यूनिट के सक्सेस का वन ऑफ द मेजर रीजंस हैज बीन क्लासन दिस सीजन। 600 प्लस रन है इस बंदे के, 600 प्लस रन फॉर अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो कि 3 या 4 नंबर पे आता है। हेनरिक क्लासन हैज स्कोर्ड 650 प्लस स्कोर्स दिस आईपीएल सीजन व्हाइल बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर। दैट जस्ट टेल्स यू भाई कंसिस्टेंसी। इमेजिन बाकी सारे तुम्हारे साथ जो कंपटीशन में है वो टॉप 2 में खेल रहे हैं, वो ओपनिंग करने आते हैं और तुम आते हो 2 विकेट गिरने के बाद। दैट इज हाउ यू जस्टिफाई 23 करोड़ का रिटेंशन प्राइस इवन आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। विदाउट इंटरनेशनल गेम, विदाउट द बेस्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिस, डायरेक्टली आईपीएल जैसी बड़ी लीग में आके इतने हैवी कंपटीशन के साथ कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना बिल्कुल ईजी नहीं है भाई। निकोलस कायदा का केस देख चुके हम लोग, बट हेनरिक क्लासन इज बिल्ट डिफरेंट। ब्रो सेड आई ओ एवरीथिंग टू आईपीएल बिकॉज आईपीएल ने इसको इतना वर्दी समझा कि इसको 23 करोड़ में रिटेन करा, इतना पैसा दिया, और इसने उस लेवल की परफॉर्मेंस फिर उन लोग को निकाल के दी भाई। थिंग्स मेन डू टू इम्प्रेस देयर मालकिन एंड गेट मोर मनी। अभिषेक ने भी आज एक 50 लगाई। आई थिंक दिस इज सो परफेक्ट फॉर एसआरएच, क्योंकि मतलब ट्रेविस हेड ने ठीक स्टार्ट ले ली थी, लेकिन उनके टॉप 4 ने एकदम
टॉप लेवल पे परफॉर्म कर रहा है तो दे शुडंट बी स्केर्ड कि अगर उनको क्वालिफाइड 2 के बाद एलिमिनेटर भी खेलना पड़े उसके बाद फाइनल, बिकॉज 3 मैचेस लगातार खेलना और फिर ट्रॉफी जीतना, दैट इज गोना बी डिफिकल्ट नाउ। नितेश रेड्डी एंड बेन कटिंग, आई सी नो डिफरेंस भाई, ही वाज स्मैकिंग लाइक क्रेजी आज तो। मतलब नितेश रेड्डी का ये वर्जन मैंने कभी नहीं देखा, और इंडिया के लिए अगर ऐसा खेल गया ना भाई, हार्दिक has got some serious competition and the fact that we are missing out कि नितिश रेड्डी आज सिर्फ छक्कों में डीलिंग कर रहा था, he was on a different level, that just tells you कि इनकी टॉप 5 टॉप 6 अगर तुम उतार देते हो, तुम्हें 2 भी नहीं चलते ना तो 3 चल जाएंगे, 3 भी नहीं चलते तो बचे 1-2 में से कोई चल के ही काव्य को खुशी दिला देगा इस सीजन। 650s बाय क्लासन, 450s एंड 100 बाय अभिषेक शर्मा, SRH ऑन अ रोल, दैट इज हाउ गुड दे हैव बीन। और अब तो मुझे लग रहा है अगर फाइनल आरसीबी से हो गया तो ट्रेविस हेड उस दिन मार देगा अपनी सेंचुरी, तो खत्म इनका फिर। आई थिंक दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स, एंड जो 2016 में हुआ था ना कि पहली बार ऐसा हुआ है कोई टीम 3 नंबर पे फिनिश करके बिना क्वालिफायर 1 खेले ट्रॉफी जीत गई, हैरान मत होना, लेकिन पुल इट ऑफ अगेन, स्पेशली बिकॉज विराट कोहली की ईगो एक जगह होगी लेकिन पैट कमिंस की बहुत ईगो है, और उसकी ईगो यही कहती है कि 24 में तुमने मुझे कैसे हराया, अब मैं तुम्हें आके बताऊंगा कि मैं हूं कौन। मतलब आज तुम एग्जांपल देख लो कि 250 रन जहां पे हैदराबाद ने बनाए हैं, फ्लैट विकेट, सपाट एकदम हाईवे, वहां पे आरसीबी की बैटिंग 200 रन मुश्किल से पहुंच पाई है विद हर्षल पटेल इन हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप, दैट हैज टू बी सम काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर हैदराबाद, और या फिर ओवरऑल लॉस फॉर आरसीबी, बिकॉज कम ऑन भाई खुद का ही क्राउड साइलेंट करा दिया। थोड़ा एक आध मैच जल्दी आ जाते तो क्या पता टॉप 2 में फिनिश हो जाती आज। ईशान मलिंगा तो एक्चुअल मलिंगा ही समन कर चुका है अपने अंदर इस सीजन, इतना तो वो अच्छा श्रीलंका के लिए कभी नहीं खेला होगा जितना हैदराबाद ने उसको इस सीजन अच्छा बना दिया है। इस सीजन में विकेट्स टेकन उठा के देखो, गुजरात टाइटंस भी नो उनकी बॉलिंग कितनी क्रेजी है, उन्होंने 107 विकेट्स ली है, आरसीबी ने 87 विकेट्स लिए विद भुवी एंड हेजलवुड, मीनवाइल नो बिग नेम्स, ओनली अ रैंडम श्रीलंकन प्लेयर, एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन हु इज नॉट इवन नोन फॉर हिज क्रेजी गुड बॉलिंग, 2 इंडिया के स्पिनर, 2 रन मशीन और 2 यंग बॉलर शाकिब हुसैन एंड प्रफुल्ल हिंगे, इनको लेके सनराइजर हैदराबाद आर ऑलमोस्ट इक्वल टू आरसीबी के साथ 86 विकेट्स पे दिस सीजन। इनफैक्ट आज शाकिब हुसैन ने विराट कोहली की विकेट ले ली, ही आल्सो सेड भाई उसके लिए ड्रीम विकेट है, क्योंकि ऑफ कोर्स विराट कोहली तो ड्रीम विकेट्स बांटता है ना, हैंडशेक ना करना भले ही थाला से सीखा हो रिसेंटली, लेकिन गिफ्टिंग अ विकेट टू अ न्यू बॉलर, इसमें एक्सपीरियंस है बंदा। इनफैक्ट तुम्हें बताऊं शाकिब हुसैन हैज बीन सो गुड फॉर देम दिस सीजन, इसने 10 मैच ही खेले हैं सिर्फ और 15 विकेट्स ऑलरेडी ले चुका है। मतलब बीइंग एन अनकैप्ड प्लेयर यू आर परफॉर्मिंग इस लेवल पे, कोहली जैसे प्लेयर्स की तुम विकेट लेके जा रहे हो, एंड कई बारी तुम अनप्लेबल दिखते हो भाई इस टूर्नामेंट में, मतलब तुम इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो। इनफैक्ट दिस बॉय इज ऑन अ ड्रीम रन भाई, शाकिब हुसैन ने लगातार 10 मैच में विकेट्स ली है, जितने भी 10 मैच खेला है ना अभी तक उसमें विकेट्स ली है। सोचो जब ये नए नए आए थे दोनों एक ही मैच में आरआर के अगेंस्ट, प्रफुल्ल हिंगे और शाकिब, उस समय लग रहा था शाकिब चलो ठीक है कर गया, उसने भी 4 विकेट्स ली थी, लेकिन प्रफुल्ल ज्यादा बढ़िया होगा, बट उसके बाद से जो कंसिस्टेंसी शाकिब ने दिखाई है ना, वो तो भाई कोई मैच ही नहीं कर पाया है। प्रफुल्ल तो कितनी बारी ड्रॉप होता है, बट इस बंदे को तुम ड्रॉप ही नहीं कर सकते, और हर मैच में अच्छा खेल रहा है, और इसको देख के ना मुझे एक जेन्युइनली अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसकी स्लोअर बॉल जितनी ज्यादा अच्छी है, इंडिया की टीम में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, और अभी सिर्फ ओडीआई और टेस्ट की टीम अनाउंस हुई है, हो सकता है T20 टीम में इसका नाम देखने को मिल जाए हमें, एंड आई वुड बी अप फॉर इट बिकॉज ही हैज वर्कड हार्ड, एंड भाई ये ट्रम्प कार्ड बन के आया है, he deserves it. Shakib, once who didn't have money to buy spike shoes, consecutive wicket in 10 matches straight, got Kohli in his second ball today. This is aura, this is hard work. इस पे निकलनी चाहिए पर्ची, ना कि एक मैच में गलती से 3 विकेट लेने के बाद पर्ची निकाल के अक्की ऑन फायर कर दो। वहीं उल्टी आज आरसीबी की बॉलिंग देखोगे तो हेजल गॉड का हेजल अलग कर दिया, गॉड अलग कर दिया, भूवी को विकेटलेस कर दिया भाई एसआरएच ने। बोथ भूवी हेजलवुड स्कोर्ड 50 अंडर 25 बॉल्स। Meanwhile, Ruturaj Gaikwad still has 32 ball 15 this IPL. मैं तो कहता हूँ असली लफड़ा क्लासन और हेजलवुड के बीच में होना चाहिए था। 27 रन पहले है क्लासन ने हेजलवुड को आज एक ओवर में भाई, वर्ल्ड क्लास बॉलर को थर्ड क्लास बनाया है। 8 ओवर्स 106 रन 0 विकेट्स अगेंस्ट रिटायर्ड क्लासन एंड बॉनश। भाई यू नो, देखो जब भूवी पे मीम्स बनने लग जाए, यू नो दे बोल्ड बैड टुडे। भुवनेश्वर कुमार हेजलवुड और राशिक सलाम की 158 रन की खूबसूरत पार्टनरशिप। इतने रन बनाने में इन्हें खुद की टीम 3 बार ऑल आउट हो जाएगी। आई थिंक इतने रन बनाने के लिए इनको खुद की बॉलिंग एक और बार करनी पड़ेगी। नाइस टीम सिलेक्शन बीसीसीआई ना। Now RCB will pay for it. अब नहीं आती भाई परफॉर्मेंस है। एक तो 36 की साल में बंदे से इतनी मेहनत करवाई, पर्पल कैप लेके बैठा है वो, उसके बाद इंडियन टीम में दूर दूर तक नाम नहीं, बातें भी नहीं, जिक्र भी नहीं। लो बेटा फिर मेरी 20 बॉल 50। तुम दोनों की भी 50 अंडर 25 बॉल हो गई होगी। हाँ वो तो सबकी हो जाती है आईपीएल में। भूवी और हेजलवुड। विराट कोहली कह रहा सबकी नहीं होती लक्ष्मण। अरे यार भाई जिता देता हमको 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप। पुअर कैप्टेंसी बाय रोहित शर्मा फॉर नॉट सिलेक्टिंग राशिक दर सलाम। ये क्या है, मोदी जी विद मेलोनी एंड अरे यार
खड़ा हूँ आज भी वही मेलेडी चॉकलेट हाथों में लेकर। वॉचिंग हिम बैट फील्स लाइक वॉचिंग एआई कॉर्न टेक्निकली फ्लॉलेस इमोशन। वो भाई, I don't want to say I relate, but I also want to say that it makes sense. नहीं रहे विजय शंकर क्रिकेट दुनिया में, जब था तब भाई विजय शंकर by the way has retired from all forms of cricket thanks to, मेरे को नहीं, ऐसे ऐसी चीज़ों पे मैं जोक करना छोड़ चुका हूँ, बट थैंक यू फॉर सेविंग ह्यूमैनिटी एंड नहीं ओए। अब देखो 3 ही मैचेस रह गए हैं आईपीएल में। स्क्रिप्टिंग और पीक डिटेलिंग इस लेवल की गई है जयशाह द्वारा इस सीजन कि तुम देखोगे कि संडे के आखिरी मैच तक पॉइंट्स टेबल में कुछ ना कुछ हो सकता है। 3 ही मैचेस बचे अपने पास। आज पंजाब और लखनऊ खेलने वाली है। अगर पंजाब जीत गई तो ये टॉप 4 में आ जाएगी, लेकिन संडे को हो रहा है मुंबई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, और अगर हार्दिक भाई ने चाहा तो राजस्थान रॉयल्स ऊपर आ जाएगी टॉप 4 में। उसके बाद शाम को होता है जो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कल जो हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरआर जस्ट नीड्स टू विन द लास्ट मैच एंड दे हैव क्वालिफाइड। अगर राजस्थान रॉयल्स हार जाती है, दे हैव बीन एलिमिनेटेड। उसके बाद रात को पता चलेगा कि पंजाब और केकेआर में से कौन जा रहा है, बिकॉज रात को केकेआर वर्सेस डीसी है, एंड इफ केकेआर विंस इट, इट इज गोना बी क्रेजी हिस्ट्री रिटन, बिकॉज केकेआर जो पहले 6 मैच हार के आई थी वो प्लेऑफ्स निकाल लेगी। इनफैक्ट 2016 में हमें सेम 4 टीमें मिली थी। आरसीबी भी थी, गुजरात की भी एक वर्जन ऑफ टीम थी, गुजरात लायंस, देन यू हैड हैदराबाद एंड यू हैड केकेआर इन द एंड। तो हैरान मत होना अगर वही स्क्रिप्ट चेप दी जाए हमें इस साल भी। गुजरात एंड आरसीबी एट टॉप 2 एंड एसआरएच एट 3 इज 2026 द न्यू 2016। इट कुड बी भाई। मेरी एक थ्योरी है, तुम्हें कभी बताऊंगा। कल मैंने वैसे लाइव पे बताई थी, बट तुम्हें भी बताऊंगा। उस दिन सिंगल ना लेकर 2 टीम के एल लगा दिए भाई साहब। डेविड मिलर तक जा रही है ये गेम, देख रहे हो तुम। आज के मैच की बात कर ले तो पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। आई थिंक इट्स गोना बी अ क्रैकर ऑफ अ मैच बिटवीन 2 गुड टीम्स। पंजाब नीड्स दित्ता 1 पॉइंट एंड लखनऊ नीड्स देयर 5th वर्ल्ड कप दिस सीजन टू रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। और मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स इज गोना विन दिस मैच। टॉप परफॉर्मर में मैं श्रेयस अय्यर को डाल रहा हूँ। सरपंच साहब आज करके दिखा दो अपनी टीम के लिए। ऑल्सो गाइस याद से पॉकेट ब्रोकर को चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। मेरा कोड वालिया 2026 यूज करके ही साइन अप करना, जिसमें तुम्हें 100% बोनस मिलेगा अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो फटाफट जाओ, साइन अप करो एंड ट्रेडिंग शुरू करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अब अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। ओके चलो 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 जोकर भाई, सॉरी अय्यर भाई, चलो मिलते हैं।